हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालिनी की शादी को 1 महीने का समय हुआ था। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज दोपहर के समय शालिनी अपनी सास के सर में तेल लगा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। शालिनी जाकर दरवाजा खोलती ही है कि उसकी ननद आरुषि अपने सामान के साथ सीधा अंदर चली जाती है। उसे देखकर मंदाकिनी कहती है, आरुषि, तू यहाँ अचानक? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? हाँ ननन जी, आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। भाभी, ये मेरा भी घर है। हर बार आपको बताकर या पूछकर तो नहीं आऊंगी ना। माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे पर कुछ तो बताकर जा आरुषि। आरुषि अपनी माँ की बात का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। उसका ये रवैया देख मंदाकिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब क्या भूचाल आ गया इसकी जिंदगी में? हे भगवान, इसकी गृहस्थी संभाल लेना बस। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बहू, तू कुछ नहीं जानती। थोड़ा और मालिश कर दे, मेरे सर में अचानक ही दर्द उठ गया। जी सासू माँ, मैं करती हूँ। शालिनी फिर अपनी सास के सर में मालिश करने बैठ जाती है। शाम के समय जब शालिनी का पति वैभव घर आता है तो आरुषि से बात करता है तो पता चलता है कि आरुषि अपने ससुराल वापस नहीं लौटना चाहती। ये सुनकर मंदाकिनी परेशान होकर कहती है, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रही है? बेटी, तेरे पहले ससुराल वालों ने तो दामाद जी के जाने के बाद रिश्ता तोड़ दिया। जैसे तैसे तो दूसरी शादी हुई। अभी ऐसा क्या हो गया जो तू वापस नहीं जाएगी? क्या मेरी ननन की 2 शादी हुई हैं और मुझे खबर भी नहीं? माँ, जब दीदी के दूसरे ससुराल वाले इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और जीजाजी को भी उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ जाकर दीदी की हैसियत बस एक नौकरानी की तरह रह जाएगी जो उनके घर का ना काम करेगी फ्री में। हाँ माँ, इसलिए मैंने डाइवोर्स लेने का फैसला लिया है। मेरा दूसरा ससुराल भी मेरा नहीं हुआ। ननन जी, आप उदास मत होइए। हम एक बार बात करके देखते हैं ना आपके ससुराल वालों से, शायद कोई हल निकल जाए। भाभी, आप बीच में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी आप जानती ही क्या है उनके बारे में। शालिनी को अपनी ननद का ये बर्ताव बहुत खराब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही 2 महीने का समय गुजर जाता है और शालिनी की ननद अपने दूसरे पति को डिवोर्स देकर अपने दूसरे ससुराल से अलग हो जाती है। समय बीतता है लेकिन मंदाकिनी से अपनी बेटी का ये अकेलापन नहीं देखा जाता और वो उसके आगे की जिंदगी के लिए चिंता में रहने लगती है और एक बार फिर से उसका घर बसाने के बारे में सोचती है और सभी घर वालों से बात करती है। तो आरुषि कहती है, माँ, मैं तीसरी शादी करूंगी, लेकिन इस बार खुद की पसंद से, और मुझे एक लड़का पसंद है। यार, कैसी ननन मिली है मुझे। यहाँ लोगों की एक शादी में उम्र कट जाती है और ये तैयारी में है अपने तीसरी ससुराल जाने की। ननन जी, इतनी जल्दी क्या है? आप सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दी है भाभी, 2 शादियों के टूटने का दर्द मुझे भी है। हमेशा अपने मायके में नहीं बैठी रह सकती। मुझे भी अपने ससुराल में बहू बनकर जिंदगी गुजारनी है। ठीक है दीदी, आप ना मुझे उस लड़के के बारे में सब बता दीजिए। आपकी जो खुशी होगी ना, हम वही करेंगे। आरुषि उन्हें सब कुछ बताती है और वैभव भी लड़के वालों को घर पर बुलाकर सारी बातें कर लेते हैं। और ठीक 1 महीने के अंदर शालिनी की ननद अपने तीसरे ससुराल विदा होकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आरुषि के जन्मदिन पर शालिनी वैभव के साथ अपनी ननद के तीसरे ससुराल पहुंचते हैं तो वहां चल रही सफाई अपनी ननद को उसकी सास पर चिल्लाता देखती है। सासू माँ, शाम को मेहमान आने वाले हैं और आप अभी तक झाड़ू ही लगा रही हैं। थोड़ा तो जल्दी हाथ चला लीजिए। हाँ बहू, कर रही हूँ। भैया, भाभी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, यहाँ आकर ही पता चला ननन जी, हम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। कोई बात नहीं भैया भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, आप जल्दी आ ही गई हैं तो थोड़ा काम करवा दीजिए। मैं? हाँ, आप और कौन? यही तो कमी रह गई थी। कैसी ननन है और कैसा इसका तीसरा ससुराल है। मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? पहली बार तेरी भाभी तेरे ससुराल आई है तो उससे काम करवाएगी? ये ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं काम कर लूंगी। वो तो दिख ही रहा है सासू माँ, एक झाड़ू तो आपसे लग नहीं रहा है और आप सारा काम करेंगी। ननन जी, ये किस तरह से बात कर रही हैं आप? सास है वो आपकी। हाँ, सास है, और सारी सास एक जैसी ही होती है बहुओं के लिए। मैंने पहले ही 2 सासों को झेल रखा है।
तो आप मुझे मत सिखाइए कि अपनी सास से मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अरे दीदी, माँ का वीडियो कॉल आया है, बात कर लीजिए। माँ का जरा फोन देना। वैभव फोन का बहाना कर आरुषि का ध्यान बहस से हटा देता है और शालिनी के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, तुम यहाँ लड़ने आई हो क्या? ये तुम्हारी ननद का ससुराल है, तुम्हारा नहीं। ससुराल नहीं, तीसरा ससुराल। और आपकी बहन के ये तेवर देखकर पता लग रहा है कि इन्होंने अपने पहले 2 ससुराल वालों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। शांत हो जाओ शालिनी, अब दीदी से कोई बहस मत करना। वैभव शालिनी को समझा देता है और वो भी चुपचाप शाम की पार्टी की तैयारी में लग जाती है और फिर अपनी ननद से कोई बहस नहीं करती। शाम को बर्थडे पार्टी अटेंड कर वो बिना कुछ कहे वापस घर आ जाती है और वैभव के कहने पर अपनी सास को भी कुछ नहीं बताती। समय बीतता है। ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी ननद अपने ससुराल से फिर झगड़ा करके घर चली आती है। सभी इस मुद्दे पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन शालिनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने काम में लगी रहती है और पूछते हुए कहती है, सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? मटर, आलू या बैंगन? गुइया बना लो। भाभी, यहाँ मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उन्हें ठीक करने की जगह आपको खाना बनाने की पड़ी है। ननन जी, ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में कोई पहली बार थोड़ी आई है, तो आपके लिए सब परेशान होते रहे। आपने पहले 2 ससुराल वाले भी तो ऐसे ही छोड़ दिए है ना, फिर तीसरे ससुराल को छोड़ने में इतना क्या सोच रही हैं? बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है अपनी नंद से? तो और क्या कहूँ सासू माँ, इन्होंने तो रिश्तों का खेल समझ रखा है, जिसकी वजह से इन्हें तीसरे ससुराल में जाने की नौबत आई। अरे है कोई लड़की जिसका तीसरा ससुराल हो? आप लोग इनके ससुराल वालों को समझाने से अच्छा है कि ननन जी को समझाएं, क्योंकि इनका बर्ताव ऐसा रहा तो जिंदगी में इनका घर कभी नहीं बस पाएगा। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। हाँ, अगर नहीं सुननी मेरी बकवास तो लौट जाइए अपने तीसरे ससुराल और गिले शिकवे भूल कर अपने रिश्तों को बरकरार रखना सीखिए, क्योंकि हर बार किसी को अच्छा ससुराल नहीं मिलता। शालिनी ये सब कहकर अपने कमरे में चली जाती है और मंदाकिनी भी फैसला करती है कि वो आरुषि के ससुराल वालों को बुलाकर सामने बातचीत कर ही समस्या सुलझाएगी। 2 दिन बाद आरुषि के सास और पति घर आते हैं और बात होने पर पता चलता है कि आरुषि का बर्ताव उनकी तरफ ठीक नहीं था, जिसके कारण लड़ाई की नौबत आई। सबके बहुत कहने पर आरुषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने सास और पति से माफी मांगकर उनके साथ वापस जाने के लिए राजी हो जाती है और जाते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब अपने ससुराल वालों से रिश्ते की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगी। हम सबको भी आपसे यही उम्मीद रहेगी ननन जी कि आपका तीसरा ससुराल भी अब असली ससुराल हो जाए, जहां आप अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहें। तभी वो अपनी माँ और भाभी को गले लगाती है और अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।